नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के सामने सोशल साइंस में आपदा प्रबंधन चैप्टर को लेकर के आए। देखिए इसमें आपदा प्रबंधन, इसमें सबसे पहले देखिए आपका क्या है, इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद, ये मानव निर्मित आपदा है। एक का सी नंबर हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार से आपका देखिए दूसरा प्रश्न आता है, बिहार में भूकंप कब आया? तो देखिए बिहार में भूकंप आया 1934 ईस्वी में, 2 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा नंबर प्रश्न आता है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? भोपाल गैस त्रासदी ये वायुमंडलीय आपदा है, 3 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका देखिए चौथा नंबर प्रश्न आता है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए सुनामी का सबसे प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना, 4 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 5वां नंबर, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो देखिए भूकंप किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, 5 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिए 6ठा नंबर, महाराष्ट्र भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो महाराष्ट्र भूकंप आने का मुख्य कारण था कोयना बांध का निर्माण, कोयना बांध का निर्माण, 6 का बी नंबर। उसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न आता है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो भूकंप का मापन होता है रिक्टर स्केल द्वारा, 7 का सी नंबर। उसके बाद देखिए आपका 8वां नंबर प्रश्न आता है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है, तो निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये हो जाएगा आपका देखिए हिंसा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका हिंसा, 8 का आपका हो जाएगा हिंसा। ठीक है, 8 का बी नंबर हो जाएगा आपका हिंसा। उसके बाद यहाँ से आपका देखिए आता है नेक्स्ट, आगे बढ़िए, और यहाँ से आपका बाढ़ और सुखाड़ आ जाता है। ठीक है, बाढ़ और सुखाड़, इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न, बाढ़ और सुखाड़ क्या है? तो बाढ़ और सुखाड़ जो है ये आपका प्राकृतिक आपदा है, 1 का ए नंबर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। ठीक है। उसके बाद आपके दूसरा प्रश्न आता है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए नदियों में जो बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वो है जल की अधिकता, जल अधिक हो जाने से बाढ़ नदी में आ जाती है। ठीक है। उसके बाद आपका देखिए तीसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है, बिहार का कौन सा क्षेत्र, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का उत्तरी बिहार, 3 का डी नंबर, उत्तरी बिहार। ठीक है। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कुशहा तटबंध है कोसी नदी पर, 4 का बी नंबर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 5वां नंबर, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है आपका बाढ़, 5 का सी नंबर बाढ़। 6ठा नंबर आपका प्रश्न है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध है आपका सतलज नदी पर, 6 का डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 7वां नंबर प्रश्न आता है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीषणता होने वाली कौन सी नदी है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीषणता होने वाली कौन सी नदी है? ये है आपका दामोदर नदी, 7 का ए नंबर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए 8वां नंबर आपका प्रश्न आता है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध, 8 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 9वां नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक नदी? कोसी को कहा जाता है, 9 का आपका सी नंबर हो जाएगा, कोसी नदी को। क्लियर। उसके बाद देखिए आपका 10वां नंबर प्रश्न क्या आता है, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? देखिए सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? ये आपका प्राकृतिक आपदा है, 10 का ए नंबर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 11वां नंबर प्रश्न आता है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक। तो सूखे के लिए सबसे जिम्मेवार कारक क्या है? वर्षा की कमी से सुखाड़ होता है, इसलिए इसमें होगा वर्षा की कमी, 11 का ए नंबर। ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर देखिए 12 आता है, सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? तो देखिए सूखे से बचाव का मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना, जमा करना, 12 का ए नंबर। उसके बाद आपका 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रश्न नंबर 13। ठीक है, कृषि सुखाड़ होते हैं। ठीक है, कृषि सुखाड़ होता है, तो कृषि सुखाड़ कब होता है? जल के अभाव में, 13 का ए नंबर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? पशु को, फसल को, भवनों को, सभी को, 14 का डी नंबर हो जाएगा आपका, सभी को। उसके बाद आपका, ठीक है,